नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सुखबीर है। मैंने एमए बीएड जेबीटी बीए इन उर्दू की हुई है। मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए हुए लगभग 14 वर्ष हो चुके हैं और मुझे 14 साल का पढ़ाने का अनुभव है। मेरे ज़िले का नाम पलवल है। मैं पलवल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और यहाँ पर ज़्यादातर खेती बाड़ी की जाती है। NS2 और KMP पलवल डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है। पल्लवों का यहाँ पर कभी राज हुआ था, इसलिए इसका नाम पलवल पड़ा। मैं पलवल डिस्ट्रिक्ट की के ही एक छोटे से नई प्राथमिक स्कूल में राजकीय प्राथमिक पाठशाला पहरू का मैं कार्यरत हूँ, जो जमुना पार यानी खादर में पड़ता है। बहुत ही पिछड़ा इलाका होने के कारण यहाँ पर जो बच्चे हैं बहुत ही कम रुझान रखते हैं पढ़ने की तरफ। जब मैं स्कूल में गया तो मेरे सामने बहुत ही समस्या थी। बच्चे पढ़ते नहीं थे, लंच टाइम में भाग जाते थे, किसी पर ड्रेस नहीं होती थी, मिड डे मील खाना ही उनकी दिनचर्या थी। मैंने देखा कि बच्चों पर ड्रेस साफ सफाई को लागू किया जाए। उनकी ड्रेस ऐसी मैंने चूज की और सभी बच्चों के पास टाई बेल्ट जूता जुर्राब लागू किए। करीबन इस काम में 1 साल का टाइम लग गया, क्योंकि पेरेंट्स ध्यान नहीं देते थे शुरू में। सरकार की तरफ से पैसे भी आते हैं ड्रेस के लिए, तब जब वो आ गए तो सभी बच्चों के लिए ड्रेस लागू कर दी और तभी सभी बच्चे ड्रेस में हो गए। उसके बाद देखा कि बच्चे लंच टाइम में भाग जाते हैं। मैंने देखा कि लंच टाइम में क्या रीज़न है भाग जाते हैं, तो पता किया बच्चों का लंच टाइम के बाद मन नहीं लगता पढ़ने में। मैंने इसका सॉल्यूशन करने के लिए बच्चों को लंच टाइम के बाद ही गेम खिलाने शुरू किए, और गेम भी ऐसे जो उनकी खेल खेल में वो पढ़ने की तरफ रुझान करें, उनका खेल खेल में ही सीखें। और ऐसे ऐसे गेम एक्टिविटी करवाई और उनको यूट्यूब पर भी डाला ताकि और स्कूल भी मोटिवेट हो सकें। यूट्यूब पर डाला, फेसबुक पर डाला, व्हाट्सएप पर डाला, तो DO BO तक भी इस बारे में पता चला, जिसके कारण मुझे 2018 में 5 सितंबर टीचर डे पर DO BO डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक टीचर्स डे अवार्ड भी मिला, जिसके लिए मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। और इस टाइम मेरे पास स्कूल में 187 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। सभी अच्छे मेहनती हैं और 6 का स्टाफ है। बहुत ही अच्छे टीचर हैं स्कूल में। और अब कोई इसमें बाउंड्री भी नहीं थी, पहले मैंने इसमें बाउंड्री भी बनवा दी है, क्योंकि ताकि बच्चे उसमें अब भाग नहीं पाते हैं। एक भी पेड़ नहीं था, 1-2 पेड़ थे, अब उसमें कम से कम 100 पेड़ लगवा दिए गए हैं। पार्क की तरह उसमें हरियाली लगाई गई है। और जब मैंने ZIIEI श्री अरविंदो सोसाइटी को ज्वाइन किया तो मुझे बहुत ही सीखने के लिए मिला। मैंने देखा कि मेरे पास यानी सामने पहले बहुत ही बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ समस्या आ जाती थी, तो ZIIEI के द्वारा जब मुझे पता चला कि जीरो इनोवेटिव यानी जीरो इन्वेस्टमेंट करके हम बच्चों के लिए एक नया नवाचार पैदा कर सकते हैं, यानी कुछ बहुत ही कम खर्च करके हम बच्चों को ऐसी TLM पैदा कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए अखबार भी नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को, दैनिक बाल अखबार। सुबह हमने कोई भी बच्चों को बाल सभा में बच्चों को अखबार पढ़ा कर दिखा दिया और उसमें देखा कि उसमें क्या क्या न्यूज़ आई हैं, तो बच्चों से ही 2 बच्चे खड़े करके उनको पूछा गया कि इसमें क्या आपको समझ में आया, तो 2 बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे कि इसमें ये खबर छपी हुई है। तो दैनिक बाल अखबार लागू किया प्रेयर में, क्योंकि ये जीरो इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड है। और मुझे इसके प्रशिक्षण से बहुत ही फ़ायदा मिला। ZIIEI और श्री राम शर्मा जी ने मेरी बहुत ही हेल्प की। जब मैंने इनके साथ अपने विचार साझा किए तो मुझे कुछ सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मिला। और फिलहाल जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है, इसमें हमने बहुत ही कुछ ज़्यादा सीखा। गूगल मीट से कैसे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है,
जूम मीटिंग से कैसे, लाइव फेसबुक लाइव वीडियो से कैसे पढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिला। और श्री अरविंदो सोसाइटी का मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, और श्री HDFC बैंक का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही सहायता प्रदान की है। और मैं ZIIEI के जो पिछली 24 तारीख थी उसमें एजुकेशन मिनिस्टर का जो भी कार्यक्रम नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा सीखने के लिए मिला। धन्यवाद।